हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि स्कैल्पिंग करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जब तक हम स्कैल्पिंग के तरीके बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हमारी नॉलेज सही तरीके से यूज नहीं हो पाएगी। कहने का अर्थ ये है कि हमें स्कैल्पिंग करते वक्त किन बातों का ध्यानपूर्वक योगदान होता है, उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना होगा। क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ ध्यान से समझते नहीं तब तक हमारी चीज़ वो समझ में नहीं आती। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्कैल्पिंग का सही तरीका क्या है। क्योंकि स्कैल्पिंग किस प्रकार से और कैसे और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जब तक इन सवालों के हमारे पास जवाब नहीं होंगे तब तक हम इन चीज़ों को बारीकी से समझ नहीं पाएंगे। तो हम किस प्रकार से स्कैल्पिंग कर पाएंगे उसके बारे में हमें समझना और जानना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्कैल्पिंग के करने से हमारे बेनिफिट क्या हैं। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को समझते नहीं तब तक हमारे पास एक पर्याप्त जानकारी ही नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले ये जानना है स्कैल्पिंग का अर्थ क्या है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझते नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग का अर्थ ये है कि ये एक बेसिक तरीका है जिसे आप लोगों की मेहनत से आप इसे सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद से सीखेंगे नहीं तब तक आप कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग एक बेसिक तरीका होता है। जैसे आप कोई भी कार्य करते हो उसके बेसिक तरीके आपको करके उस कार्य को समझते हैं, उसी प्रकार ये भी स्कैल्पिंग भी होता है। अब स्कैल्पिंग के लिए अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप सीखने की आवश्यकता करेंगे। किंतु आप लोगों को ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना है। क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल करेंगे तभी आपको जवाब खुद ही से मिलना होगा। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें अपनी गलतियों के साथ दूसरों की भी गलतियों से हमें कुछ सीखना है। क्योंकि जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें तरीका ही नहीं मालूम होगा। तो हम तरीके के बारे में जानना होगा। मतलब स्कैल्पिंग का अर्थ ये है स्पीड में कार्य। अगर आपकी स्कैल्पिंग की स्पीड नहीं है तो आप उस शुरुआती दिनों पर स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको स्कैल्पिंग में स्पीड बनाने की आवश्यकता है। किंतु हम स्पीड किस प्रकार से और कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ का तरीका नहीं पता होगा तब तक हम उस चीज़ को कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम स्पीड अपनी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग में स्पीड का ही कमाल है और अगर हमें स्पीड ही नहीं आती तो हम कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम अपनी स्पीड किस प्रकार और कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ पता नहीं होगी तब तक हम कोई भी बेसिक कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी स्पीड सही नहीं है तो आप स्पीड के लिए पेपर ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। इससे आपका कोई रिस्क भी नहीं होगा और इससे आपकी नॉलेज भी सही होगी। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान देकर कार्य करेंगे तभी हमारे अंदर बदलाव और सुधार हो सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग करते वक्त हमारी स्पीड बहुत ही मेंटेन रखनी होती है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोगों को स्पीड पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी है। साथ ही आपको इसमें नॉलेज भी फ्री की मिल जाती है। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को यूज नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जान लेते हैं कि हमें स्कैल्पिंग करते वक्त किन बातों पर और कैसे उन पर सुधार पाएंगे उसके बारे में हमें जानना होगा। तो सबसे पहले आपको स्कैल्पिंग के लिए अपने लालच को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि लालच एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई पड़ जाता है। किंतु इसको किस प्रकार से और कैसे हम यूज कर सकते हैं इसके बारे में कोई भी जानता नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी रियलिटी क्या है। मतलब जब तक आप अपने आप को स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक आपकी लालच आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप कोई भी जॉब करते हैं तो आप डेली की उस जॉब में कितना बचा सकते हैं उसकी डेली इनकम निकाल लेंगे। तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते वक्त आप करेंगे तो आपकी चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि आप रियलिटी से हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपकी ट्रेड भी सही होगी और आप अधिक लालच की वजह से ट्रेड करेंगे तो उससे हमारे लॉस हो सकते हैं। क्योंकि हमें अपने लालच को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ें पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो आप लोगों को अपने लालच को कंट्रोल करना होगा। अब कंट्रोल करने के अर्थ ये है दोस्तों कि आप कोई भी ट्रेड करते हैं, अगर आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग 10% का भी प्रॉफिट दिख रहा है तो आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लालच को काबू में करेंगे तभी हमारे ट्रेड भी सही होंगे। अब सबसे पहले हमें जानना है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमें भय लग रहा है तो हम भय को किस प्रकार से काबू में कर सकते हैं। क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास
कोई भी बेसिक ज्ञान नहीं है तो आपको भय जरूर लगेगा, मतलब डर आपको लगेगा कि ट्रेड में अगर हमने किया तो हमारा लॉस ना हो जाए। अब इस डर को हम किस प्रकार से और कैसे भगा सकते हैं इसके भी बारे में हमें जानना और समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर सुधार ही नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी चीज़ें सही ही नहीं होगी। तो आप लोगों को अपने डर को किस प्रकार से भगाना है उसके तरीके हम जान और समझ लेते हैं। सबसे पहले डर उन्हीं लोगों को लगता है जिनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती। अब हमें नॉलेज सीखने के लिए किस प्रकार से और कैसे कार्य करने चाहिए, तो दोस्तों हमें सबसे पहले कैंडल पैटर्न का ज्ञान हासिल करना होगा, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें सीखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों को ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि जब तक हम कैंडल पैटर्न का ज्ञान, मतलब जब हमारे पास ज्ञान होगा, हम चीज़ों को समझ कर और सही तरीका जान लेते हैं तो हमारे अंदर भय नाम की कोई भी चीज़ अंदर नहीं रहती। तो हमें अपने डर को नॉलेज और अपने ज्ञान से भगाना है, और आपको ज्ञान के लिए टाइम और अपनी खुद की मेहनत करनी होगी, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी चीज़ों पर सुधार ही नहीं होगा। अब डर भय हमारा दूर हो गया तो हमें सबसे पहले किन किन तरीकों को, मतलब अब आपने अपने लालच और डर को कंट्रोल करना सीख लिया है तो ये आपके लिए बेहतर है। अब आपको कुछ चीज़ें और सुधारने की आवश्यकता है, मतलब आपको सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ओवर ट्रेडिंग का अर्थ क्या है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हम बार बार इसलिए समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें सही ही नहीं हो सकती। तो हमें ओवर ट्रेडिंग को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक हम ये त्यागेंगे नहीं तब तक हमारी चीज़ें ये सही ही नहीं हो सकती। तो हमें सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को त्यागने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले आप जान लेते हैं कि ओवर ट्रेडिंग का हमारा अर्थ क्या है। मतलब ओवर ट्रेडिंग करने से हमारे लॉस ही बढ़ते हैं, ना कि प्रॉफिट। और ओवर ट्रेडिंग को आपको त्यागना सीखना है तो आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से हमेशा लॉस ही होता है। तो हम ओवर ट्रेडिंग को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि इसको रोकने का एक ही तरीका है। अगर आप डेली, आपका एक माइंड सेट बन जाता है कि डेली हमें एक ही ट्रेड करना है, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस वो आपको झेलना है, तो आप लोगों के ओवर ट्रेडिंग से त्यागना होगा। अगर आपने ओवर ट्रेडिंग को त्याग दिया तो आपके समझो आधे लॉस चले गए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे लॉस बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।